पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैं जहाँ उड़ीसा में बालेश्वर क्षेत्र में चांदीपुर है, मिसाइलें बनती हैं, जहाँ अब्दुल कलाम जी पहले डायरेक्टर थे, अब विनय दास जी हैं, वहाँ गया। विविध विश्वविद्यालयों में गया, अभी अहमदाबाद में भी गया था। हाँ हाँ, वहाँ भी गया था, विविध संस्थानों में गया। मुझे एक बहुत आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता हुई। मैंने दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर वेद सम्मत विज्ञान पर जब प्रवचन किया, उसमें हिंदू अहिंदू सब प्रकार के श्रोता थे, बहुत से वैज्ञानिक थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। इससे मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर अगर सनातन सिद्धांत को प्रचार तंत्र के माध्यम से विश्व स्तर पर पहुंचाया जाए तो पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए बाध्य है। और पूरा विश्व जानता भी है, जितने प्रबुद्ध व्यक्ति विश्व में हैं, कि सनातन वैदिक महर्षियों से ही, भारतीय मनीषियों से ही विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और प्रशस्त विवाह विज्ञान इत्यादि प्राप्त हुआ। आज भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के जो हमारे प्रकल्प हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। गिने चुने जो अराजक तत्व हैं, जो हमारे महत्व को जानकर हमारे अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करना चाहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। यदि भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र हमारे दर्शन के और शास्त्र के और मनीषियों के महत्व को समझता है तो हम जल्दी सफल हो सकते हैं, अन्यथा कुछ समय लग सकता है। केवल मैं एक संकेत करता हूँ, 192 सूत्र मान लीजिए योग दर्शन में, छोटे छोटे वाक्य हैं। आजकल जो देश विदेश में ये 50 वर्षों की अवधि में विख्यात योगी हुए हैं, 2-4 सूत्र के आधार पर ही वो प्रशस्त हो गए। अब कहीं 192 सूत्रों का कोई विशेषज्ञ योगी निकले और वो प्रचार भी करे तो कितनी चमत्कृति उसके जीवन में होगी, कितना व्यक्ति प्रभावित होंगे। 1-2 सूत्र के आधार पर ही जो विश्व स्तर का व्यक्ति योगी बन जाता है। प्रधानमंत्री और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी हमारे योग पर लट्टू हैं, जबकि मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि 192 सूत्रों में 2-3 सूत्र के आधार पर ही वो विश्वविख्यात योगी बन जाते हैं। तो मैंने एक संकेत किया कि हमारे यहाँ तो विशाल ग्रंथ के एक एक पंक्ति को लेकर विश्व में कायाकल्प हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत,